Example 3.3, a motor boat is racing towards north at 25 km per hour and the water current in that region is 10 km per hour in the direction of 60 degree east of south. Find the resultant velocity of the boat. एक मोटर बोट है जो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो ये जा रही नॉर्थ की डायरेक्शन में एक बोट, उसकी स्पीड कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर, और एंड द वाटर करंट जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ये साउथ हो गया, ठीक है, ये साउथ हो गया, साउथ से 60 डिग्री ईस्ट, तो ये डायरेक्शन किसकी है वाटर करंट की, ठीक है। 10 किलोमीटर पर आवर इधर की तरफ वाटर फ्लो हो रहा है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप इधर की तरफ जा रहे हैं और कोई आपको इधर की तरफ धक्का दे रहा है, ठीक है, सो यू विल टर्न टू दिस साइड, ठीक है। तो कुछ कंप्लीटली इधर को तो नहीं टर्न करेंगे बट कुछ एंगल पे टर्न हो जाएंगे, ठीक है। वही यहाँ पे दे रखा है कि मोटर बोट जो नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रही है, जब उस पर जब वाटर करंट का फ्लो पड़ेगा तो वो जो मोटर बोट है अपनी डायरेक्शन से कुछ एंगल पे रोटेट हो जाएगी, कुछ एंगल पे टर्न हो जाएगी, ठीक है। और वही हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी और रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी बोट की, और उसमें जो वेलोसिटी होगी उसमें देखिए ये जो 10 का इसका मैग्नीट्यूड है वाटर करंट का, इस 25 में कुछ ना कुछ ऐड होगा और फिर नया रिजल्टेंट हमें वेलोसिटी न्यू वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। फिर न्यू वेलोसिटी मिलेगी जिसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी और मैग्नीट्यूड जो होगा वो उसको हम सॉल्व करेंगे। वेलोसिटी ऑफ बोट कितना दे रखा है, ये 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर, और इसका वाटर का फ्लो कितना दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो ये वेलोसिटी इसकी हो जाएगी वेलोसिटी। अच्छा, इनके बीच का एंगल कितना होगा, देखिए ये नॉर्थ है ये साउथ है, नॉर्थ और साउथ के बीच का एंगल होता है 180 डिग्री, ठीक है। नॉर्थ और साउथ के बीच का एंगल होता है 180 डिग्री। क्वेश्चन में हमें दे रखा है जो बोट है वो ये साउथ है और ये ईस्ट होगा, ठीक है। इनके भी जो साउथ से 60 डिग्री ईस्ट में, ठीक है, साउथ से 60 डिग्री ईस्ट में मूव कर रहे हैं, यानी कि ये जो पूरा 180 है उसमें से 60 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये जो दोनों वेलोसिटीज़ हैं इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। ये 120 हो जाएगा, ये 60, आई होप क्लियर होगा। तो ये जो एंगल है ये वाला एंगल VC यानी कि वेलोसिटी ऑफ करंट और वेलोसिटी ऑफ बोट के बीच का जो एंगल आया है वो कितना मिलेगा हमको, वो मिलेगा 120 डिग्री, ठीक है। अब जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं, ये एंगल हमें 120 मिलेगा, पूरा 180 है, 60 सेपरेट हो जाएगा। सो नाउ वी विल राइट वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट, वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट यहीं से लिख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट VB इक्वल्स 25 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट, वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट जो होगा VW लिख लिया, ठीक है। ये बोट की होगी, ये वाटर की होगी, 10 किलोमीटर पर आवर। उनके बीच का एंगल कितना है, उनके बीच का एंगल, ठीक है, उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है 120 डिग्री है, ठीक है। ये हमने सॉल्व किया 120 डिग्री कैसे आएगा। अब हमें निकालनी है रिजल्टेंट, ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है, ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है। तो मैग्नीट्यूड इसका कैसे निकालेंगे, पैरेललोग्राम लॉ लगा के निकाल लेंगे, ठीक है। एक वेक्टर ये है थीटा एंगल पे, जब दो वेक्टर थीटा एंगल पे होते हैं तब उनमें उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं। और डायरेक्शन कहाँ से निकालेंगे, डायरेक्शन हम इस जो नॉर्थ की डायरेक्शन है वहाँ से निकाल लेंगे रिजल्टेंट की डायरेक्शन, ठीक है। नॉर्थ से निकालेंगे तो जो फार्मूला लगाया जाएगा उसमें, चलो अभी फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। सो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो आएगी VR इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट VB, ये देखिए एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है, तो VB स्क्वायर प्लस VW स्क्वायर जो फार्मूला होता है, अच्छा एक बार फार्मूला भी लिख लेते हैं, पहले इसी को लिख लें जब दे रखा है,
VB स्क्वायर प्लस का VW स्क्वायर यानी कि वेलोसिटी ऑफ वाटर प्लस का 2AB होता है, ठीक है, 2VB VW cos 120। VW cos 120। सो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है, R इक्वल्स टू होता है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। उसी से हमने ये निकाला है VR यानी कि रिजल्टेंट वेलोसिटी जो आएगी हमारी वो होगी VB यानी कि A जो है वेक्टर उसको हमने वेलोसिटी ऑफ बोट ले लिया उसका स्क्वायर, जो B वेक्टर है उसको वेलोसिटी ऑफ वाटर ले लिया है, और 2VAB यानी कि VB VW cos 120। अब इसको सॉल्व करेंगे, VR सारी वैल्यूज रख लेंगे अंदर। सो VR इक्वल्स टू अंडर रूट मैग्नीट्यूड है ये, VB की वैल्यू है 25 यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस VW की वैल्यू है 10 यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू VB की वैल्यू है 25 और VW की वैल्यू है 10 cos 120, ठीक है। cos 120 की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए cos 120 कैसे निकालेंगे, cos 90 प्लस 30, cos 90 प्लस 30 कितना आएगा, माइनस का sin 30, sin 30 की वैल्यू होती है माइनस का 1/2, sin 30 की वैल्यू होती है माइनस का 1/2, तो cos 120 की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से यहाँ लिख देंगे माइनस का 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये यहाँ से कैंसिल आउट होगा, 2 5 जा 10, ये हो जाएगा VR इक्वल्स टू अंडर रूट 25 हो जाएगा 625 प्लस का 100 और ये माइनस का आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 250। तो ये आएगा अंडर रूट में 465, ये 465 जो आएगा वो नियर अबाउट आ जाएगा 22 के, ठीक है, नियरली 22, हालांकि 22 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। जो कंप्लीट 22 का स्क्वायर होता है वो होता है 484, ठीक है, बट नियर अबाउट में आएगा 21.8, उसको हम लिख देंगे 22 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो आ गई हमारी वेलोसिटी ऑफ बोट। अब एंगल निकाल लेंगे, तो एंगल में बता रहा था कि पहले फार्मूला लिख लेते हैं एंगल का, हम यहाँ से निकालेंगे जो VB है, VB से डायरेक्शन निकालेंगे रिजल्टेंट की। तो जो tan फाई है, यहाँ पे tan फाई की वैल्यू का जो फार्मूला होता है एंगल निकालने का रिजल्टेंट के, tan फाई इक्वल्स टू हो जाएगा B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। यहाँ पे देख लें B क्या होता है, B वो A जो होता है जहाँ से हम डायरेक्शन ले रहे होते हैं, ठीक है, तो ये A वेक्टर हो जाएगा, A से हम फाई जो है डायरेक्शन ले रहे हैं रिजल्टेंट की, तो जो दूसरा वाला होगा वो B हो जाएगा। बात समझ आ गई, ठीक है। A क्या होता है, जिस वेक्टर से हम रिजल्टेंट की डायरेक्शन ले रहे होते हैं उसको A ले लेते हैं, और जो दूसरा वाला होता है वो B हो जाता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ रख देंगे, फाई तो हमें निकालना ही है, ठीक है। फाई एंगल हमने रिलेट कर लिया है, जो रिजल्टेंट है उसका हमने जो क्या कहते हैं वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है दोनों, उनसे जो हमने रिजल्टेंट लिया है वो ले रखा है फाई का डायरेक्शन, ठीक है। सो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, ठीक है। फिर बात समझ लेना, ये A हो जाएगा, क्योंकि A से हम डायरेक्शन ले रहे हैं रिजल्टेंट की, तो दूसरा वाला B हो जाएगा। तो B की वैल्यू 10 हो जाएगी, A की वैल्यू 25 हो जाएगी। तो B की वैल्यू लेते हैं 10 साइन 120 थीटा, कितना दोनों के बीच का 120 डिग्री है। A की वैल्यू है 25 प्लस का B की वैल्यू है 10 और हो जाएगा cos 120। साइन और कॉस की वैल्यूज़
आप निकाल सकते हैं। 10 sin 120 होता है √3/2 अपॉन 25, cos 120 होता है माइनस का 1/2, 10 इंटू माइनस 1/2, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। तो यानी कि ये आ जाएगा 10 इंटू √3, 2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये वाला जो न्यूमरेटर वाला 2 है वो नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे 25 और ये माइनस का 5 बचेगा, ठीक है। बात समझ आ रही होगी। 2 से 10 को कैंसिल कर दिया तो 2 5 जा 10, बचा 5, 5 कैसा माइनस का, तो 25 माइनस 5 कितना आ जाएगा 20 प्लस का। आई होप बात समझ आ रही होगी। 25 माइनस 5 कितना आ जाएगा प्लस का 20। इसको सॉल्व करेंगे सो ये यहाँ पे आएगी वैल्यू 10 5 इक्वल्स टू 10 5 इक्वल्स टू 10 √3 की वैल्यू होती है 1.73। सो 10 से तो ये कच्चा कैंसिल ही आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 2, तो √3 की वैल्यू होती है 1.73 और यहाँ पे हो जाएगा 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 0.433। अब यहाँ पे 5 की वैल्यू निकाल लेंगे। 5 इक्वल्स टू हो जाएगा 10 इनवर्स 0.433। सो यहाँ से जो 5 की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 23.4 डिग्री। तो यहाँ पे जो 5 की वैल्यू आएगी, जो एंगल आएगा वो हमारा जाएगा 23.4 डिग्री। इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो मोटर बोट होगी वो जिस नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रही थी उससे 23.4 डिग्री इंक्लाइंड हो जाएगी वाटर की जो करंट है उसकी डायरेक्शन में, ठीक है। ये वाटर के करंट की डायरेक्शन में है और ये मोटर बोट की डायरेक्शन है, तो ये उसकी डायरेक्शन में 23.4 डिग्री इंक्लाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एंगल का, और उसका रिजल्टेंट कितना होगा 22 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो मोटर बोट 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी अब वो 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही होगी।